Good afternoon students, welcome to my new channel AD Political Classes by सीमा आर्या। बेटा हमने हमें पॉलिटिकल साइंस फाइनल की बुक स्टार्ट की हुई है, भारत की विदेश नीति। इसका सेक्शन 4 हम कर रहे हैं। पहले 3 सेक्शन हम कर चुके हैं कंप्लीट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस बुक का जो सेक्शन 4 है उसमें अगर हम ये 5 टॉपिक कर लेते हैं बेटा, तो हमारा जो है कंप्लीट एक क्वेश्चन तैयार होकर सामने आता है। सार करेंगे हम आसियान, नाम, गुटनिरपेक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत और हिंद महासागर रिम, जिसको हम इंडियन ओशियन रिम भी कहते हैं। हम अपना फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं भारत की विदेश नीति सेक्शन 4 का, जो कि है सार्क। इसको हम दक्षेश भी कहते हैं। इस वाले पेज पे हम सारा इंट्रोडक्शन पार्ट याद करेंगे, जिसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमें लर्न करने हैं। ये पेज मैंने बेटा एक तैयार किया है, अगर आप इसको याद कर लेते हो तो फिर कंप्लीट इससे आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे आपका एक भी नंबर इसमें नहीं घटेगा। इतने अच्छे से आपको जो चीज़ें लर्न करने की हैं वो मैंने एक ही पेज पे कर दी हैं सारी। इस वीडियो में हम वो करेंगे, बाकी जो इसकी थ्योरी है वो हम अगली वीडियो में करेंगे बेटा। देखिए, अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट करें, ये लर्न करने वाले पॉइंट हैं जो इस पेज पे आएंगे। वो क्या है बेटा? इसका हिंदी में नाम क्या है? दक्षेश, जिसको क्या कहते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। एक तो आपको ये नाम याद होना चाहिए। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हम क्या कहेंगे? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये भी नाम हमें याद होना चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए। अब जो लर्न करने वाली चीज़ें क्या हैं? स्थापना इसकी कब हुई थी? 7-8 दिसंबर 1985। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। लेकिन अगर बात करी जाए कि सार्क डे कब मनाया जाता है, तो वो 8 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और स्थान कहाँ है जहाँ इसकी स्थापना की गई थी? ये था ढाका, बांग्लादेश। अभी ये इंपॉर्टेंट बातें आपकी हैं। एक तो फुल फॉर्म हो गई, एक इसकी स्थापना हो गई 7-8 दिसंबर 1985। एक क्या हो गया बेटा? इसका स्थान ढाका, बांग्लादेश। और एक सार्क डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 दिसंबर को। अगर बेटा हम इसके मुख्यालय की बात करें कि इसकी मुख्यालय है कहाँ पे, तो वो है काठमांडू, नेपाल में। ठीक है बेटा, कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। और इसके संस्थापक देश कौन से हैं? वो है बेटा भूटान। देखो, ऐसे याद करोगे आप, ऐसे तो आपको याद करना बड़ा मुश्किल लगेगा। आप कैसे याद करोगे? MBBS पीना से आप याद करोगे कि ये ट्रिक आपको याद करनी है। अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपको ये देश भी नाम याद हो जाएंगे। MBBS PINA, पीना। MBBS पीना मतलब M से क्या होगा? मालदीव। B से क्या होगा? बांग्लादेश। और B से क्या होगा? भूटान। S से होगा श्रीलंका। P से पाकिस्तान। I से इंडिया। N से नेपाल। और A से क्या होगा? अफगानिस्तान। अब बेटा देखो, अफगानिस्तान बाद में एंटर हुआ था। अफगानिस्तान जो था वो एक नया सदस्य बना था बाद में। पहले ये 7 थे, उसके बाद 8 हो गए। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 थे पहले ये। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल। बाद में अफगानिस्तान आया। उद्देश्य क्या थे बेटा इन सब के? कि जीवन स्तर को सुधारना। इन देशों का था कि हम अविकसित देश हैं। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की, ब्रिटेन की, तो वो उन्होंने पूरा विकास कर लिया। वो विकसित देश हैं और ये अविकसित, इन्होंने अपना विकास करना था। तो अगर विकास करना था तो मिलजुल के ही करते तो आसान होता। तो इन्होंने क्या उद्देश्य किए बेटा? कि हम सब मिल के अपने जीवन स्तर को सुधारेंगे और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास ये सब करेंगे और आत्मनिर्भरता अपने अंदर लेके आएंगे। सामूहिक आत्मनिर्भरता और साझा हित। साझा हित मतलब सबके हितों की हम बात करेंगे। तो ये जो पेज है बेटा, ये आपको मैं हर एक क्वेश्चन का एक पेज ऐसा बनाऊंगी जिसको आपने लर्न करने वाला काम। अब देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप बीच में से क्या क्या पॉइंट याद करोगे? ये तो है बेटा आपका लर्न करने का काम है। अगली जो ये बनाऊंगी मैं वीडियो, उसमें इसकी पूरी थ्योरी होगी। आपका 16 नंबर का क्वेश्चन बन के सामने आएगा सार्क का। ठीक है बेटा, अगर आपको नोट्स ईजी लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, आप चाहते हैं मैं और भी बुक्स कंप्लीट कराऊं, तो बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।